गया और यह कहा गया कि कश्मीर में पॉलिटिकल जो सियासत जो है उसको एक बार फिर से लाया जाए, क्योंकि वो एक हल है और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, कोई हल नहीं उस बात के लिए। अब सवाल यह है कि जो स्थितियां बन रही हैं, 10 दिन में 3 पुलिसकर्मियों के घर में घुस के मारा, जिस तरह से मारा ये, और अभी भी इनकाउंटर चल रहा, जब डिबेट शुरू करी उससे पहले इनकाउंटर चल रहा था। अब सवाल यह है कि इन स्थितियों में कैसे पॉलिटिकल, जब बात हो रही है पॉलिटिकल रेफरेंस की बात हो रही है, लकीर खींचने की बात हो रही है, इलेक्शंस की बात हो रही है, परिसीमन की बात हो रही है, ऐसे में यह कहना कि दूरियां बढ़ी हैं, ऐसे में यह बात कहना कि कश्मीर में कैसे हालात सामान्य होंगे, और ऐसे तमाम सारी बातें कही जा रही है ना। अमित रैना साहब, देखिए प्रतीक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जमहूरियत में इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, एनकाउंटर्स, किलिंग्स पार्ट एंड पार्सल है जेएनके का। अगर आप याद रखें 1996 में जब डार्केस्ट पीरियड था जम्मू कश्मीर के टेररिज्म इतिहास का, तब भी इलेक्शन हुए, तब भी प्रयास किया कि इलेक्शन हो और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए। लेकिन अब ड्रोन से हमला, अमित, ड्रोन से हमला ये कोई छोटी घटना नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ड्रोन से छोटी घटना, हमला छोटी घटना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां पे जाके मिलिट्री रूल लगा लें। हमें वो भी संभालना होगा और हमें लोगों को राहत भी देनी होगी डेमोक्रेसी के थ्रू। तो उसके इसमें दोनों पहलू हैं। और केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के पास है, डिफेंस इन्वॉल्व है, आर्मी का कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है हमारी आर्मी का। अब बात आती है जो दिल की दूरी है और दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी है, ये दिल से दूरी और दिल्ली की दूरी किसके बीच है? ये भारत सरकार और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच है, या भारत सरकार और जो अलगाववादी पार्टियां हैं जिन्हें बुलाया गया तो उनके बीच है? ये दूरी हमें किसके बीच कम करनी है? ये दूरी, जहां तक मेरा विचार है और मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री का भी यही विचार रहा होगा, ये दूरियां लोगों के बीच और दिल्ली के बीच कम करनी है। अब इस दूरी को कैसे कम किया जाता है जमहूरियत में? इस दूरी को कम किया जाता है जमहूरियत में बाय गिविंग देम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। राइट। और ये चुने हुए प्रतिनिधि हमने दिए, मतलब प्रदेश ने अभी चुने हैं पंच के रूप में, जिला परिषद के रूप में, ब्लॉक के रूप में, म्युनिसिपल बॉडीज के रूप में, अर्बन बॉडीज के रूप में। तो ये पहला प्रयास मुझे लगता है सराहनीय है कि आप कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि देना चाहते हैं जो ये दूरी दूर करें। अब इसमें उन पार्टीज को आप वापस क्यों इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इसका जवाब शायद सरकार ही दे सके कि जिन्हें आप 70 ये देखिए 6 अगस्त 2019 को गृह मंत्री लोकसभा में कहते हैं कि 2 परिवारों ने डेमोक्रेसी को पर्कुलेट नहीं होने दिया, एग्जैक्ट वर्ड से कोट कर रहा हूं, पर्कुलेट नहीं होने दिया जम्मू कश्मीर में। इन 2 फैमिलियों ने जितना पैसा आया सब खा लिया। यही इनमें से एक फैमिली है जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या का जिम्मेवार माना जाता है। अगर उसके बाद भी आप इनको ही स्टेक होल्डर्स मानते हैं तो कहीं ना कहीं आप जम्मू कश्मीर में जो आज राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो लोग आज खुलकर भारत माता के सपोर्ट में हैं, जो लोग आज खुलकर संविधान की बात करते हैं, चाहे जाने जा रही हूं, खुल के बात करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी डर लगता है कि ये कहीं जिस बात को लेकर आप नेहरू को बड़ा बुरा कहते हैं, इंदिरा शेख अकॉर्ड को गालियां देते हैं, राजीव फारूक अकॉर्ड को बड़ा बुरा कहते हैं, आज आप क्या वही दोबारा तो नहीं कर रहे? राइट। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें रखा, उन्होंने कहा कि टूल क्या होगा पॉलिटिकल पार्टी, फिर उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया। भाई अगर लोगों में और दिल्ली के बीच में दूरी हो रही है तो पॉलिटिकल टूल तो पार्टीज ही होंगी। फिर आपने पॉलिटिकल पार्टीज पर भी सवाल खड़ा कर दिया और आपने कहा कि जो पहले गलतियां हुई हैं वही गलतियां अब हो रही हैं। अब यह है कि एकदम से अकस्मात कौन सी फोर्सेस हैं, कहां कौन सी फोर्सेस हैं जिनसे बात की जाए और नई पार्टी और नए तरीके से शुरुआत की जाए। पार्टियां तो वही हैं, उन्हीं को दावत दिया गया। आपको एतराज है उस पर कि ये जो पार्टीज हैं? नहीं, मुझे एतराज नहीं है उनसे बातचीत करने का, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है। आपको ना बुलाए जाने का एतराज है कि आपको नहीं बुलाया गया? नहीं, मेरे देखिए ये रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, चाहे हम इन्हें पसंद करें ना करें, राइट। मगर ये सच है कि वो रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। बात ये है कि जब आप नया जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आप नए जम्मू कश्मीर में आपने काफी लोगों को नई उम्मीद जगाई। 370 हटाने के बाद आपने महिला समाज में उम्मीद जगाई, आपने वाल्मीकि समाज में उम्मीद जगाई, आपने कश्मीरी पंडितों में उम्मीद जगाई, आपने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रिफ्यूजी, आपने हर नेशनलिस्ट फोर्स में एक उम्मीद जगाई। अगर आपको यह प्रयास शुरू करना था दिल से दूरी और दिल्ली से दूरी, तो आप पहले सोशल ग्रुप से, सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप से, उन नेशनलिस्ट फोर्सेस से बात करते और उनसे फीडबैक लेते कि हमें नया जम्मू कश्मीर कैसे बनाना है। उसके बाद आप चाहते तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाते कि ये लोगों की राय है और ये है, बताइए अब आगे कैसे बढ़े।
आपने आज रिवर्स सिस्टम करके आज आपने कहीं ना कहीं फोर्सेस को बता दिया है कि असली स्टेक होल्डर आप नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि जनता जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर नहीं है, आज भी हम इशू है, इन राजनीतिक पार्टियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ कोर्स ये एक बात हो सकती है, एक सिरा बात का ये भी हो सकता है। इसमें अमित आपकी बात को इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ताहिर साहब आपकी तरफ रुख करते हैं। अब सवाल ये है कि इन इश्यूज के बीच में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट शुरू हो, बातचीत शुरू हो, या बातचीत शुरू हुई है जो, उसमें कैसे कोई रोशनी देखी जाए और कैसे कहीं से उम्मीद की लकीर ढूंढी जाए, यह भी एक सवाल है। कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में एक सवाल है। देखिए प्रतीक जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेताओं ने, दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स ने यहां पर ये एक्सेप्ट कर लिया कि जम्मू कश्मीर जो मसला है, इसकी जो बुनियादी जो वजह बनी है वो ट्रस्ट डेफिसिट है और ब्रोकन प्रॉमिसेस। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों और दिल्ली के दरमियान जो दूरियां बढ़ाई गई और जो हम बार बार कहते थे, इससे हमारा वो पॉइंट जो है, हमारा आर्गुमेंट जो है वो वैलिडेट होता है कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली के दरमियान जितनी भी दूरियां बढ़ी हैं, जितना भी मिसट्रस्ट हुआ है, वो ब्रोकन प्रोमिसेस की वजह से हो गया है। और 370 के साथ जो बार बार छेड़छाड़ की गई, उससे यहाँ पे सेपरेटिज्म का जो सेंटिमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया। 370 को जब जो कुछ अब इसमें कोई बचा था, जो कुछ बाद में इन्होंने 5 अगस्त को हटाया, उससे यहाँ पर आप गलतफहमी का शिकार मत रहिए कि पाकिस्तान को उससे कोई प्रॉब्लम हो गया है। उससे अगर कोई प्रॉब्लम किसी को हो गया है तो उन लोगों को हो गया है, उनका आर्गुमेंट वीक हो गया है, जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, जो भारत को मानते हैं, जो ये कहते हैं। आप चाहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी पाकिस्तान कश्मीर के रिफ्यूजी सेकंड ग्रेड सिटीजन है। आप चाहते हैं कश्मीरी पंडित सेकंड ग्रेड सिटीजन है। आपको तो देश से, प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए कि 370 साल 70 साल तक चलाए हमने। मतलब ये इतनी रिग्रेसिव बात कोई कैसे कर सकता है कि आज हम वापस चाहते हैं कि जो गैर मुसलमान है, जो गैर कश्मीरी मुसलमान है, वो दिम्मी का स्टेटस अपनाए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती कहते हुए? आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। और यही बात है प्रतीक जी, समस्या यही है कि आप जिन पार्टियों ने 70 साल उन लोगों को कुचल के रखा, उन लोगों को एक सेकंड के सिटीजन में रखा, आज आप उनको कह रहे हैं कि आज आपके रहनुमा फिर वही बनेंगे। तो क्यों नहीं आएगा जम्मू में रोष? क्यों नहीं आएगा कश्मीरी पंडितों में रोष? क्यों नहीं आएगा? सब में रोष आएगा। हर राष्ट्रवादी में रोष आएगा कि 70 साल तक जिसने इस प्रदेश को कुचला, इस प्रदेश के लोगों को एक सेकंड के सिटीजन में। राइट अमित जी, आई हैव टेकन योर पॉइंट। प्रतीक जी, आप मुझे ये बताएं, मैं पिछले आधे घंटे से आपके डिबेट में हूं, जिसने भी जो कुछ बोला मैं सबको सुनता रहा, और ऑल ऑफ सडन जब मैं बात करता हूं तो इनको मिर्ची क्यों लगती है? मैंने इनको पिछले दिनों भी बोला कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कश्मीरी पंडितों को तो नहीं। उन्होंने तो इनको अपना सरपंच भी नहीं बनाया। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं। मैं तुम्हारी पार्टी के आतंकवाद का जीता नुमाइंदा हूं, जिसे तुमने मारने का प्रयास किया। मैं वो बीज हूं जो खत्म नहीं हुआ। क्यों देते इनको? आप ऐसे लोगों को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। देखिए कश्मीरी पंडितों की नहीं है। मैं सुनना चाहता हूं अमित राणा, मैं सुनना चाहता हूं ताहिर को। मैं सुनना चाहता हूं ताहिर आपको। देखिए ये जो नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं ताहिर आप ही को सुनना चाहता हूं। पे लाते हैं इनको, पंडित तो इनको अपना मानते नहीं है, इनको तो पंडित अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते नहीं है। नहीं, आपको मानते हैं आप जैसे आतंकवादियों को। आप जैसे आतंकवादियों को, ओपिनियन हो सकती है। आप जो यासीन मलिक को छोड़ देते हैं 1990 में, उनको मानते हैं। जो बुरहान वानी के घर पे 4 लाख रुपए का चेक बनवाते हैं, उनको मानते हैं। जाके बाहर कहें आप ताहिर सही